हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक से, जो डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। ऑथर कहते हैं कि मैं और मेरे मित्र फ्रैंक एक भोज में शामिल हुआ और डिनर के दौरान मेरे बगल में बैठे व्यक्ति ने एक मजाकिया कहानी सुनाई जो एक कोटेशन पर आधारित थी। उन्होंने बताया कि कोई दैवीय शक्ति हमारे भाग्य का नियंत्रित करती है, चाहे हम कितनी ही कोशिश करें। कहानी सुनाने वाले ने जिक्र किया कि यह बाइबल का कोटेशन है। मैं जानता था कि यह गलत था। मैं अच्छी तरह जानता था। इस बारे में मेरे मन में जरा भी संदेह नहीं था। मैंने कहा, यह कोटेशन शेक्सपियर का है। वह अपनी बात पर अड़ा रहा और कहा, क्या शेक्सपियर का कोटेशन? असंभव, बकवास। यह कोटेशन तो बाइबल का ही है। और उसे पूरा विश्वास था कि यह सच है। कहानी सुनाने वाला मेरी दाईं तरफ बैठा था और मेरे पुराने दोस्त फ्रैंक मेरी बाईं तरफ बैठे थे। मेरे दोस्त फ्रैंक ने वर्षों तक शेक्सपियर का अध्ययन किया है, इसलिए हमने उन्हीं से इस विवाद का निपटारा करवाने का फैसला किया। फ्रैंक ने हमारी पूरी बात सुनी और टेबल के नीचे से मुझे पैर मारते हुए कहा, डेल तुम गलत हो, यह सज्जन सही हैं। यह कोटेशन बाइबल का ही है। उस रात को घर लौटते समय मैंने रास्ते में फ्रैंक से कहा, फ्रैंक तुम जानते थे ना कि वह कोटेशन शेक्सपियर का ही है? फ्रैंक ने जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं। हैमलेट नाटक के 5वें अंक के दूसरे सीन में यह कोटेशन आता है। पर मेरे प्यारे दोस्त, हम एक समारोह में अतीत बनकर गए थे। किसी आदमी के सामने यह सिद्ध करने से क्या फायदा कि वह गलत है? क्या इससे वह तुम्हें पसंद करने लगेगा? क्यों ना उसे उसकी इज्जत बचाने दी जाए। उसने तुम्हारी राय नहीं पूछी थी। उसे तुम्हारी राय की जरूरत भी नहीं थी। उसके साथ बहस क्यों करना? तीखी बहस से हमेशा बचना चाहिए। इस दुनिया में बहस से एक ही तरीके से फायदा हो सकता है और वह यह है कि बहस से बचा जाए। बहस से उसी तरह बचना चाहिए जिस तरह से आप सांप और भूकंप से बचते हैं। 10 में से 9 बार तो बहस से फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि दोनों ही पक्षों को बहस के बाद पूरा विश्वास हो जाता है कि वे सही थे। आप बहस में नहीं जीत सकते इसलिए क्योंकि आप हार जाते हैं, तब तो आपकी हार होती ही है। परंतु अगर आप जीत भी जाते हैं तो भी आपकी हार होती है, क्योंकि मान लीजिए आपने सामने वाले को गलत भी साबित कर दिया। अगर आपने यह भी साबित कर दिया कि उसके तर्क में कोई दम नहीं है और आपने हर बात की धज्जियां उड़ा दी, तो भी क्या होगा? निश्चय रूप से आपको अच्छा लगेगा, परंतु उसकी हालत क्या होगी? आपने उसे सबके सामने नीचा दिखा दिया। आपने उसके सम्मान को चोट पहुंचाई है। वह आपकी जीत से चिढ़ जाएगा। बेन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था, अगर आप बहस करते हैं और सामने वाला का विरोध करते हैं तो आप कई बार जीत सकते हैं, परंतु यह जीत खोखली होगी क्योंकि आपको अपने विरोधी का सद्भाव हासिल नहीं होगा। बुद्ध ने कहा है, नफरत नफरत से नहीं बल्कि प्रेम से खत्म होती है और गलतफहमी भी बहस से नहीं बल्कि समझदारी, कूटनीति, सद्भावना, दूसरे के नजरिए को समझने की इच्छा से खत्म होती है। अपने गुस्से पर काबू रखें। याद रखें, किसी व्यक्ति का आकार इस बात से नापा जा सकता है कि उसे किस बात पर गुस्सा आता है। पहले पूरी बात सुने, अपने विरोधियों को बोलने का मौका दें, उन्हें अपनी पूरी बात कह लेने दें, उनका विरोध ना करें, बहस ना करें, खुद का बचाव ना करें। इससे दीवार खड़ी होती है। गलतफहमी की ऊंची दीवार खड़ी ना करें। ईमानदार रहें। उन बिंदुओं की तलाश करें जिनमें आप अपनी गलती मान सकते हैं और ऐसा कह दें, अपनी गलती के लिए माफी मांग लें। इससे आपके विरोधी भी ठंडे पड़ जाएंगे। आप अपने विरोधी के विचारों पर ध्यान से सोचेंगे तो हो सकता है कि आपके विरोधी सही हों। इस स्टेज पर यह ज्यादा आसान है कि आप उनके विरोध पर सोचने के लिए सहमत हो जाएं, बजाय इसके कि आप तेजी से आगे बढ़ जाएं और कोई ऐसी गलती कर दें जिससे आपके विरोधी को भी बाद में यह कहने का मौका मिल जाए कि हमने आपको समझाने की बहुत कोशिश की थी, परंतु आपने हमारी एक भी नहीं सुनी। क्या यह हो सकता है कि मेरे विरोधी सही हों, आंशिक रूप से सही हों? क्या उनके नजरिया या तर्क में सच्चाई या दम है? क्या मैं वास्तव में समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मेरी प्रक्रिया की वजह से मेरे विरोधी मुझसे दूर जा रहे हैं या फिर वे मेरे करीब आ रहे हैं? या मैं जो कहने जा रहा हूँ क्या उससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी? मैं जीतूंगा या हारूंगा? अगर मैं जीतता हूँ तो मुझे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? अगर मैं इस बारे में शांत रहूंगा तो क्या यह असहमति समाप्त हो जाएगी? क्या यह मुश्किल परिस्थिति किस तरह मेरे लिए एक अवसर बन सकती है? ऑथर कहते हैं, बहस से एक ही फायदा हो सकता है और वह यह है कि इससे बचा जाए। और बहस से कुछ फायदा नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा हमें बहस से नुकसान ही होता है, इसलिए हमें बहस करने से बचना चाहिए।